डेविड डेनियल साहब बोल रहे हैं? जी। अच्छा, मैं रेवरेंड विश्वास मसीह इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैंने 2-4 आपके वीडियो देखे थे और मुझे अच्छा लगा कि आप काफी अच्छे विषय जो बिब्लिकल हैं, जो बाइबल से पे बेसिक बेस्ट हैं, वो उनको आप डील करते हैं। लेकिन अभी क्रिसमस पर मैं आपका वो वीडियो देख रहा था, तो आपने बताया था कि दुनिया भर में सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं, ये करते हैं, और साथ उसमें आपने क्रिसमस ट्री के बारे में भी थोड़ा कुछ वो किया था। तो मैं आपसे एक सलाह के तौर पर देना चाहता हूं कि हमारा फोकस इन रीति रिवाजों पर और जो चीजें चल रही है उसको हम इतना कहना चाहिए कि क्रिटिसाइज करके उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है न्यू जनरेशन जो है, अभी क्या हुआ था कि मैं बहुत पुराना कनेडियन प्रेस्बिटेरियन से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मेरे जो चर्च में जो ट्रेडिशनली गीत वीत गाया करते थे, तो थोड़े से सीरियस और कहना चाहिए कि क्या कहना चाहिए कि बहुत एक्साइटिंग वाले गीत नहीं हुआ करते थे। तो जवान लड़के बहुत ज्यादा बोर होते थे और उनको लगता था तो वो चर्च से बाहर चले जाया करते थे। तो उस बात से एक बात समझ में आई कि हमको हमारे साथ जो जवान पीढ़ी है उसको भी इस तरह से करना चाहिए। अब जहां तक क्रिसमस मनाना है, गलत तरीके से लोग मना रहे हैं, अपन उसको क्रिटिसाइज जरूर करो, लेकिन क्रिसमस नहीं मनाने, हम भी जानते हैं कि 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होता है जब हम नॉन क्रिश्चियंस को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आया था। अब अगर ये सारी चीजें ये हैं तो फिर हम एक मसीह होने के नाते हम अपना बर्थडे भी नहीं मनाएं, हम शादी की सालगिरह भी नहीं मनाएं, और ये सारी चीजें फिर हमें भी बंद कर देना चाहिए। क्यों हम इन चीजों को तवज्जो देते हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो आज का जमाना है, पर्सपेक्टिव है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हम ब्लाइंडली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं हो। आप उसका सब्स्टिट्यूट बताओ। जैसे कि हम लोग ये इस बात को, क्रिसमस को एक अवसर बनाते हैं भैया, ये क्योंकि हिंदू लोगों को तो सारी, क्योंकि रोमन कैथोलिक संसार ने पूरी दुनिया को भ्रमित कर दिया इसको लेकर के, सांता क्लॉज को लेकर के, और क्रिसमस को अलग तरीके से सब करके उसको कमर्शलाइज कर दिया, ग्लैमराइज कर दिया। तो हम लोगों को उसका अवसर, उस अवसर को लेना चाहिए, और उसके अंदर अब जवान बच्चे चाहते हैं कि उनको खुशी मिले, उनको आनंद मिले, तो कोई ऐसा अपन क्यों ना सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि क्रिसमस का जो महत्व है वही बताए, साथ ही साथ एक अच्छे आनंद का, एक खुशी का समय हो सके। अभी हम गांव में गए थे, वहां हमने बच्चों को स्ट्रीट्स वगैरह बताए, ये तो वहां गांव के लोग बड़े खुश हुए। इसके पहले वहां कोई कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं होता था। हमने उस क्रिसमस का एक अवसर खोल लिया, उसको बताना, समझाना शुरू करा। अब हम भी मानते हैं कि 25 तारीख और बाकी की चीजें जो है वो सब लोगों द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन ठीक है, कुछ तो है ना हमारे पास एक अवसर जब हम लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अभी जैसे कि एक बार मैं बैंक में काम करता था, मैंने बैंक में नौकरी करी है 26 साल तक। तो मैंने पहला क्रिसमस जब मेरा बैंक का ज्वाइन में हुआ था, तो पहला क्रिसमस आया तो मेरे को सब बोलने लगे कि भाई क्रिसमस पे तो बहुत दारू पीते हैं और बहुत रंगनियां होती, ये होता है। तो मैंने उसको बैठ के समझाया कि ये जो आपने फिल्मों में देख रखा है वो क्रिसमस नहीं है, और जो ये चीजें चकाचौंध है ये क्रिसमस नहीं है। लेकिन क्रिसमस क्या है उसको समझाया, और उसके बाद में हमारे यहाँ फिर किसी व्यक्ति ने या मेरे कलीग ने कभी मुझको नहीं कहा कि क्रिसमस में दारू पीने के लिए होता है, यह होता है। मैं उनको समझा, जब हमारे यहाँ म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता तो मैं क्रिसमस गीत गाता था, क्रिश्चियन गीत गाता था। तो इन अवसरों को हमको ये करना चाहिए। अब आप पब्लिकली इतनी बड़ी ये सरगो, तो जो जवान पीढ़ी उनके ऊपर होता है कि अरे यार क्रिश्चियनिटी इतनी सैड है, इतने इसमें कुछ भी नहीं खुशी नहीं है, इसमें कुछ भी आनंद नहीं है। हम क्रिसमस मनाते हैं तो लोग क्रिटिसाइज, हमारे चर्च के पादरी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, या क्रिश्चियन लोग और विशेष करके इवेंजलिस्ट करते हैं, और जो फ्रीलांसर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमको मैं आपका तरीका मेरे को समझ में आया, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा
अच्छा, दूसरा एक और चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि आपने बताया कि हमारे 1,90,000 या कितने व्यूज हो गए हैं, ये हो गए हैं। एक सेकंड, वहां पे बाद में जाएंगे सर, वहां पे बाद में जाएंगे, पहला कुछ चीजें आपसे पूछ लेता हूं सर। जी। ओके, तो रेवरेंड जी, इस वक्त में आपको कम से कम 300 लोग इस वक्त में लाइव आपको सुन रहे हैं। जी। ओके, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले रेवरेंड जी, अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कॉल किया, जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मैंने कॉल नहीं किया है। नहीं सर, आपने, जो हमारी टीम है ना, उनको कॉल किया या मैसेज भेजा, मैं उसकी बात कर रहा टीम को कॉल किया ना, टीम को कॉल किया ये जानने के लिए कि मैं अपॉइंटमेंट ले सकूं हूं। बात बस करने बस के लिए। सर रेवरेंड जी, बस बस काफ़ी है उतना, मैं उसी को कह रहा था। ओके, तो वापस कह देता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके लिए आपका। हेलो, जी। अप्रिशिएट हाँ। करता हूं उसके लिए, अप्रिशिएट अच्छा, करता हूं। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि रेवरेंड जी ऐसा है ना कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पा रहे हैं आज डायरेक्ट बात करने की। और जी। जी हाँ, ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ना, ये उसी पर्पस से रखा है कि डैनियल राज की या किसी की भी भारत के अंदर अगर कोई प्रचार या टीचिंग समझ में नहीं आती है तो उस व्यक्ति का नंबर लीजिए और उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, और आपने जी। ऐसा किया, उसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूँ सर। ओके जी, अब रेवरेंड जी ऐसा है कि कुछ चीज़ें मैं भी जानना चाहता हूँ और जितने सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। आपका जो चर्च है उसका नाम क्या है? मेरा बैथलहम चर्च है। बेथलेहम चर्च। बैथलहम हाउस चर्च है, मतलब वो कोई ट्रेडिशनल बिल्डिंग नहीं है, छोटा कमरा है जिसको कि हमने रजिस्टर करके बैथलहम हाउस चर्च दिया है। जी ओके, तो दूसरी बात रेवरेंड जी, आपका डॉक्ट्रिन क्या है? मतलब मेनलैंड चर्च है, पेंटिकॉस्टल है, आपका क्या है सर? मैं है ना, ना तो पेंटिकॉस्टल हूँ, ना मैं ब्रदरन हूँ, ना मैं कुछ नहीं, मैं एक क्रिश्चियन हूँ। और जो बिब्लिकल टीचिंग चर्च की है मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं कोई डिनोमिनेशन नहीं हूँ। ओके ओके, अप्रिशिएट करता हूँ, आप जो जो जवाब दे रहे हैं उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ओके नाउ रेवरेंड जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे। जी। हाँ, वो क्वेश्चन ये है कि आपका जो टोटल कन्वर्सेशन था अभी 10 मिनट या 15 मिनट से हम सुन रहे हैं आपको, एक शब्द आपका बार बार आ रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। तो रेवरेंड जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि डैनियल राज ने कब कहा कि क्रिसमस नहीं मनाना है? एक्चुअली जब मैं आपका वो क्रिसमस के उस पे सुन रहा था तो क्या हुआ था कि जब आप ये बोल रहे थे कि क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उसको बहुत ज्यादा ग्लैमर में या बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दिया जाता है, और जैसे कि क्रिसमस फादर और क्रिसमस ट्री और वगैरह वगैरह। तो एक सेकंड सर, सर आपकी बात सुन हाँ, चुका बोलिए। हूँ जी, आपकी बात सुन चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन को फिर से सुनिए आप। मेरा क्वेश्चन ये है, और सीधा जवाब चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्या डैनियल राज ने ये कहा कि 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट मत करो, ऐसा स्टेटमेंट था मैं क्या? आपको एक बात, अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे ही आप उस टॉपिक पर आए थे, क्रिसमस ट्री के टॉपिक पे आए थे, तो मैंने आपका वो बंद कर दिया, मैंने नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि ये भी वो घूम फिर करके उन्हीं बातों को कर रहे हैं तो तवज्जो वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। आई एम सॉरी, मैंने वो स्टेटमेंट उसके बाद के जो भी थे मैंने नहीं सुना। मैं सिर्फ वहां तक आया, क्रिसमस ट्री पर आए जैसे आप, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फिर ये वही बाकी के जो लोग जो है। बस रेवरेंड जी, बहुत टाइम नहीं है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा जी, फिर से पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपने मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं सुना? नहीं सुना। बस ओके, अब होल्ड करिए, जरा रुकिएगा प्लीज, बात मत करिएगा, शांत रहिएगा। ओके, जितने मसीह जनता के लोग हैं, आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो रेवरेंड जी हैं, अच्छा इनको भी सुनाते हैं, ये जो रेवरेंड जी हैं, हेलो, आप जरा, हाँ सुमन हेलो, हाँ ब्रदर, आप होल्ड उनको करिए। बोलो कि चुप रहे, जब तक बात नहीं करने का कहा जाता है तब तक चुप रहे बोलो। ब्रदर आप थोड़ा टाइम होल्ड करिए, आपको बोला जाएगा। तो मुझे बोला कि चुप रहिए, तो मैं चुप हूँ। हाँ हाँ, आप हेलो हेलो मत बोलिए, आप थोड़ा टाइम होल्ड करिए, मैं आपको बोलूंगी, वो टाइम पे आप वापस से बात करने मिलेगा। ओके? अरे मैडम, मैं होल्ड कर ही रहा हूँ।
हाँ बोलिए, आगे चलिए। इनका वारी निकाल देता हूँ। ओके, जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, आपने इनका स्टेटमेंट सुना। ये किसी चर्च के अपना परिचय देते वक्त में ये कहते हैं कि ये रेवरेंड है, नंबर 1। दूसरा, ये किसी चर्च से बिलोंग नहीं करते, लेकिन ये क्रिश्चियन खुद को कहते हैं। और जब इनसे पूछा गया कि क्या डैनियल राज ने ये कहा कि क्रिसमस को मनाना ही नहीं है, तो ये कहते हैं कि जैसे ही क्रिसमस ट्री का सुना, इन्होंने अपनी वीडियो बंद कर दी, मतलब मेरी वीडियो देखना बंद कर दी। अब आप लोग बताओ कि गलती किसकी है। तो इसको कहते हैं कि इन्होंने पूरा वीडियो देखा नहीं, पूरा मैसेज सुना नहीं, और ये एक नतीजे पे आ गए कि डैनियल राज ने क्रिसमस का मैसेज को या क्रिसमस के सेलिब्रेशन को या जीसस के जन्मदिन की बात को करने के लिए मना किया है। जबकि आप जानते हैं, और वो वीडियो अभी यूट्यूब और फेसबुक पर पड़ा हुआ है, जिस किसी को भी अगर शक है, शंका है, आप जाके देख लो। और मैंने कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ पे बोले हैं, जिसको मैं अभी रिपीट कर देता हूँ छोटे में। मैंने कहा कि 25 तारीख यीशु मसीह के जन्म का दिन नहीं है, ना बाइबल बताती है और ना ही कोई प्रकार का हिस्टोरिकल हमारे पास में एविडेंस है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया उस दिन सेलिब्रेट करती है या मनाती है या जानती है, उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। मैंने ये कहा और अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। 25 है तो 25 ले लो, अगर 26 है तो 26 ले लो, और जो मानता ही नहीं है उनके लिए 365 दिन है। मैंने ये भी कहा था और मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि 25 तारीख का फ़ायदा उठाओ और लोगों को बताओ कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों पैदा हुए। जैसे कि अभी रेवरेंड जी को किसी ने पूछा, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो क्रिसमस दारू पीता है अलाना फलाना। इन्होंने बैठकर समझाया कि क्रिसमस का अर्थ क्या है। मैं भी तो वही कह रहा था। अब इनका जो टोन है अभी बात करने का, और हमको जो वॉइस क्लिप भेजने का जो टोन है, जो कि मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी उसको मैं पतंगड़ नहीं बनाना चाहता और इनकी बातों को मैं लेकर इतना हाइप भी नहीं करना चाहता। ओके, और मुझे पता है कि ऐसे 50 लोग अपने मसीह के दह में भरे पड़े हुए हैं, जो सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं और फिर उसको बताते कुछ और हैं। तो इनसे अब एक विषय पे बात करेंगे और वो है क्रिसमस ट्री। तो आइए इनको कनेक्ट करते हैं। और सुमन, मैं चाहता हूं कि इनको बोलें कि जब बात करने को कहा जाए तभी करें। हेलो जी, बोलिए सुमन। हाँ ब्रदर, अभी आप बात कर सकते हैं। ओके, एक सेकंड। सुमन, मैंने कहा कि क्रिसमस ट्री के ऊपर अभी इनसे हम बात करेंगे, तो इनको बोलो उसी विषय पे बात करेंगे। हाँ ब्रदर, अभी क्रिसमस ट्री जैसे आपने क्लिप भेजा था, उसी विषय में आपको बात करनी है। ओके यार देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, अभी आपने बताया कि उनकी टोन सुनिए और ओके सुमन, इनको अच्छे से समझाओ, और इनको कहो कि ये लाइव शो चल रहा है। ओके ना, अब आपको पता चल रहा होगा कि माजरा क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो दिक्कत क्या है। आपने अभी सुना होगा, ये कह रहे थे कि 1,09,000 जब या 8,000 का बात किया था। ये कहते कि तुम बोलते क्यों हो? भाई मैं बोलता हूँ, मेरा चैनल है, मेरा प्रोग्राम है, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? और मेरे बोलने के पीछे का मेरा मकसद मैंने रखा है। अब जिसको तकलीफ़ है वो ना देखे, जिसको तकलीफ़ है वो ना सुने। जैसे इनको पता चला क्रिसमस ट्री, तो इन्होंने तुरंत कहा कि मैंने बंद कर दिया। तो आपको जिस चीज़ से दिक्कत है उसको बंद करो। देखिए पौलुस क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों, एक वचन आपके बीच में रखता और फिर देखते हैं कि सेकंड कॉल सुमन आपको पता होगा शायद। पौलुस क्या कहता है, देखिए वो कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, हाँ वो कहता है वचन 21 में। ओके, 20 और 21 दोनों पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय वचन 20 और 21 लिखा है, भविष्यवक्ताओं को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 22 भी पढ़ दिया आपके लिए। तो जो ठीक है ना उसको ले लो, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसा प्रचारक
प्रचार नहीं करेगा आपके लिए। जैसे आपके कानों को अच्छा लगता है वैसे आपको हर प्रचारक नहीं मिलेगा। जब मैं इनकी प्रचार सुनूं, आशा करता हूं कि ये सुन रहे होंगे, जब मैं इनकी प्रचार सुनूं तो इनके प्रचार में मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और इनका छोड़िए, इन रेवरेंड जी का जो इंदौर से हैं इनका छोड़िए, अभी जो वर्तमान में जो लाखों प्रचारक अभी प्रचार कर रहे हैं, अगर मैं उनकी वीडियो में से अगर ढूंढ के निकालूं तो 90% मुझे ठीक नहीं लगता। वो उनका कंटेन मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। तो क्या मैं उन सब के पीछे पड़ जाऊं? जैसे ये एक तो पूरा नहीं सुने, आधा सुने और बंद कर दिया, तो यहाँ पे गलती है। दूसरा क्या कहते हैं, आप इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने ये, अरे भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हम बोलेंगे और आगे भी बोलूँगा। तीसरा क्रिसमस ट्री पे आता और फिर ख़त्म करते हैं। क्रिसमस ट्री पे इनको दिक्कत है। ये कहते हैं, इनके वॉइस क्लिप को जब मैं सुन रहा था, ये कहते हैं कि सेंट निकोलस उसने क्या किया, लोगों को गिफ्ट बांटने के लिए। अच्छा, इनका बोलने से पहले मुझे क्या बोलते हैं, आप अपनी स्टडी को ठीक करो, मुझे कहते हैं। इनका टोन ऐसा था, यही चीज़ को प्यार से बोल सकते थे ना कि डैनियल भाई आपका सब अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेंटा क्लॉज के बारे में, सेंट निकोलस के बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इनका जो टोन था वो अलग था। ठीक है, होता है ऐसा, रेवरेंड है ना, होता है। मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका और अच्छे अच्छों को मिल चुका, वो बात अलग है। तो ये कहते हैं कि सेंट निकोलस ने जो गिफ्ट बांटना था वो सबके गरीबों को, ज़रूरत को देखते थे और एक पेड़ के ऊपर वो जो है अपना गिफ्ट छोड़ देते थे और जिसको चाहिए होता था वो ले लेता था। तो ठीक है ना, उस टाइम पे उसको ऐसा लगा और उसने किया, मैं उसके खिलाफ थोड़ी हूँ। और अगर अच्छा ये कहते हैं कि आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए, तो बेटा ऐसा है कि मुझे नॉलेज है, लेकिन हम सब कुछ नहीं बोलते हैं ना, जितनी ज़रूरत है ना उतना ही बोलते हैं। हम सब बोलते बैठेंगे तो हमारा जो लेंथ है ना वीडियो का बहुत लंबा हो जाता है। और इनको क्या लगता है कि जो चीज़ नहीं बोला इसका मतलब है इनको नॉलेज नहीं है। अच्छा एनीवे, तो सेंट निकोलस ने उस वक्त में जो करना था उसने किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसको इमिटेट करके, उसकी नकल करके उस क्रिसमस ट्री को चर्च में लाना शुरू कर दिया, और जिसके वजह से लोगों को लगता है कि ये क्रिसमस है, सेंटा क्लॉस आ गया, वो क्रिसमस है। मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें जीसस कहाँ है? मेरा दिक्कत ये है। और रहा सवाल हरे पेड़ का, क्रिसमस ट्री का, मैं कैथलिक से आता हूँ और हमारी जो 4 पीढ़ी है ना वो क्रिसमस ट्री को रखती हुई हर साल उसको मानती हुई चली आ रही। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना क्रिसमस के मैसेज पे, मैंने क्या कहा था कि पीतल का सांप एक जरिया था, लेकिन इजरायलियों ने क्या किया, उसी जरिए को जो कि स्रोत है, सोर्स है परमेश्वर, वहां से आती है चंगाई, छुटकारा, सामर्थ, लेकिन उसको आराधना ना करते हुए पीतल के सांप को पूजना शुरू कर दिया। क्या ऐसा कहना गलत है? वो छोड़िए, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो सुसमाचार में मिलावट करते हैं। कहते हैं कि जवान बोर हो जाते हैं। अच्छा, एक दिन ऐसा आएगा जब कहेंगे कि हमको आराधना से बोर हो रहा है, हमको प्रार्थना से बोर हो रहा है, हमको वचन से बोर हो रहा है। ये तो वही लोग हुए ना जिसका जिक्र पौलुस ने किया कि ये कानों की खुजली वाले। तो जनरेशन के हिसाब से हम प्रचार करें या जनरेशन परमेश्वर के वचन के हिसाब से चले? क्या बकवास है ये। अच्छा, मैं हमारे चर्च में यूथ नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही चर्च में यूथ है, बाकी जगह पे यूथ नहीं है? सब जगह पे यूथ है। तो जैसा यूथ को चाहिए वैसे नाचे चर्च में, जैसा यूथ को चाहिए वैसे पास्टर प्रचार करे। बकवास। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूथ को अगर नई बात समझ में आती है, टाटा बाय बाय, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो चीज़ें हैं उसको लेके चलना है। यही तो परमेश्वर का पत्रस कहता है। आपको एक वचन पढ़वा देता हूँ। कहता है पत्रस, पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय और वचन 11। आइए इसको सुनते हैं, आइए देखते क्या लिखा है। इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि इस व्यक्ति को मैं अब, क्योंकि आपको इसका तरीका पता चल गया कि ये बंदा क्या है। पहला पत्रस उसका 4वां अध्याय वचन 11, आइए सुनते हैं। लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। और पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा कि तू परमेश्वर के सामने खुद को सिद्ध कर।
शर्मिंदगी का सामना नहीं करना, वचन को सही तरीके से प्रचार कर। इसका मतलब क्या है? जो सुनने वाले उनको इंटरटेनमेंट करते बैठे। वाह बेटा कहते कि क्रिसमस ट्री रखने से जवान लोग उत्साहित हो जाते हैं। आपको किसने बोला? या कुछ ऐसे करने से जवान लोग उत्साहित हो जाते हैं। कल को तो फिर ऐसा भी आएगा। इसको बंद करते। या तो सुमन इनको कहो शांत रहे। अब इनको लगी है मिर्ची, अब इनको लगी है मिर्ची, क्योंकि अभी हम सच्चाई बता रहे हैं ना। तो वापस से कह दूं कि जैसा यूथ चाहता है वैसा जिस दिन चर्च चलने लगा, कई भैंस पानी में। यूथ हमारे चर्च में भी है। इसके ऊपर चाहिए तो फिर कभी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आप लोगों को साफ कह दूं कि क्रिसमस ट्री को चर्च में रखना और उसके ऊपर फोकस करना, वो तो शुक्र है कि एक सेंटा क्लॉस, माफ करना, सेंट निकोलस ने वो पेड़ का कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर कुछ और किया होता तो वो भी आ जाता चर्च में। बोला उसने ऐसा किया तो इसका प्रतीक है, इसने ऐसा किया तो उसका प्रतीक है। बट जीसस कहाँ है इस पूरे इसमें? मुझे एक बात बता दो, कैरिस्मेटिक पेंटिकॉस्टल में आपको जीसस कहाँ दिखता है? जीसस कहाँ दिखता है क्रिसमस के टाइम पे? शॉपिंग मॉल्स में जीसस कहाँ दिखता है? क्रिसमस ट्री क्या चीज है? सेंटा क्लॉज क्या चीज है? परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। लेकिन आजकल के प्रचारकों ने क्या किया? अभी इसकी बकवास सुन रहे थे आप, या आपने नोट किया? मैं इनको पूरा सुना, पहले बिल्कुल चुप था, मौका दिया इनको, लेकिन जब इनको कुछ चीज पूछा तो इनको दिक्कत आ गई। और आपने इनके मुंह से सुना है कि इसने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी। तो इनका जो भी नाम था, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ मेरी वीडियो फिर से देखो, और मैं तुमको खुद मौका देता हूं, वापस कॉल करो, लेकिन तरीके से।